औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट ऑफिशियल पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन चले जी, कराम, इरशाद अल्लाह फरमाओ। पाक से दुआ है कि बस अल्लाह उठी पाक उठी हम सब पर इरशाद अपना फरमाओ। ख़ास करम फरमाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन कराम, हमारी ये जो ज़िंदगी है यहाँ पर इस दुनिया में, वो बहुत थोड़े अरसे के लिए है और हमारा यहाँ जो क़याम है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि हम यहाँ पर बिल्कुल मुसाफिरों की तरह रहें। दोबारा इरशाद फरमाओ जी। मुसाफिर जो होता है वो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं किया करता, क्योंकि उसका जो स्टॉप है, उसका जो स्टेशन है, उसकी जो मंजिल है, जैसे वो आती है वो उससे उतर मैं ले जाता है। जाऊंगा। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारे मैं नहीं बस नहीं माशरे तुसी में हुन विच सूरत नहीं आ। हाल कुछ ऐसी बनी हुई है बस है इतना काफ़ी है। कि इस्लाम रूहानियत का लंबरदार है, लेकिन बैंक यहाँ पर शेंक आ रहा है, मादा बैंक नू परस्ती नहीं ने लेना। अपने पंजे गाड़ रखे हैं। पहले आ गया बैंक उसकी तो वजह वो ये नाम नहाद हुक्मरान अशराफिया है, जिसने ज़िंदगी के हर शोबा में जो है वो आम आदमी का कचूमर निकाल के रख दिया है। कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक होने के बावजूद हमारी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगी के मामलात में बुरी तरह जो है तज़ाद पाया जाता है। कहने को हम मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो समाजी इंसाफ मिलता है, ना माशी इंसाफ मिलता है। यूं आधा तितर आधा बटेर वाली बात बनी हुई है। खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। देख लें, फ़िरौन चला गया, कारून चला गया, बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाह चले गए, सबसे बढ़कर ये कि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ हमारा पड़ाव है। बस हज़ारों सालों से इंसान इस ज़मीन पे जी रहा है, लेकिन सिर्फ एक ज़ात है, जिस ज़ात को जो है ना, वो जो लाफानी है, वो मेरे रब की ज़ात है। हमारा फना होना और रब का जो है वो लाफानी होना, इसी में जो है वो रब की रबूबियत है। जब हम खालिक के बंदे हैं तो फिर खालिक का हुक्म क्यों नहीं मानते? हमारे माशरे में बेटियों बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए, उनके विरासती हक से महरूम करने के लिए तरह तरह के हीले बहाने जो हैं वो किए जाते हैं। उनको डराया धमकाया जाता है। और एक अलमिया और भी है कि हमारी सोसाइटी में बेटियों की शादी, बहनों की शादी जो है वो माशी तौर पर अपने से कमज़ोर, समाजी तौर पर अपने से कमज़ोर शख्स के साथ की जाती है, ताकि वो उनके सामने सर उठा ना सकें। यूं समाजी और माशी तौर पर कमज़ोर लोगों के यहाँ बेटियों बहनों की शादी करने के बाद उनको विरासत से महरूम करने के लिए ये किया जाता है कि उनसे दस्तबरदारी करवा ली जाती है, उनसे बैनामा बनवा लिया जाता है, उनसे गिफ्ट बना लिया जाता है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि हिबा के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर अगर किसी को विरासती हक से महरूम किया जाता है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना कोई शरई हैसियत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कानून होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट्स में ये क्लियर कट बता दिया गया है। मसला सिर्फ ये है कि हमारे निज़ाम इंसाफ में, निज़ाम अदल इंसाफ में इतनी ताकत नहीं है कि वो जल्द इंसाफ मुहैया कर सके, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोग अदालतों में जाने से घबराते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, उन बेटियों बहनों को जिनका विरासती हक से जिनको महरूम रखा गया है, तो एक दफ़ा हिम्मत तो करें। हिम्मत करने से ही होगा कि और लोगों को भी हिम्मत पैदा होगी और हुकूमत इस निज़ाम में बेटियों बहनों को विरासती हिस्सा दिलाने के लिए और कॉन्शियस हो जाएगी।
और हमारे निज़ाम अदल में जो सिविल जज से लेके हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज तक पूरी एक चेन है, वो भी कॉन्शियस हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर आज हम अब हिम्मत से काम लेते हैं, हम हौसला करते हैं, हम केस दायर करते हैं, मसाइल हैं, जल्दी इंसाफ मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे रब के हाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। मेरा रब जालिम का साथी नहीं है, मेरा रब मजलूम का साथी है। आप लोगों ने जहां भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी गोशे में हैं, आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, अपने ख़ानदानी तौर पर भी कोशिश करें कि अदालत में ना जाना पड़े, तो आपके ये मसाइल रिजॉल्व हो जाए। लेकिन जब मजबूरी बन भी जाए तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। वजह यह है कि जुल्म का निज़ाम जो है ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।